वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर क्लास 6 का जब जो चैप्टर 2 है वही हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका ये क्या है, पार्ट 2 है। हम इससे पहले काफ़ी पोर्शन इसका कर चुके हैं, तो अब वो आप पार्ट 1 के अंदर देख लीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे मिनरल्स होते हैं, हमने इसकी बात कर ली थी। मिनरल्स हैं उनके क्या क्या सोर्स होते हैं, यानी कहाँ से हमें वो मिनरल्स मिल सकते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी छोटी चाहिए होती है, हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता। लेकिन ये मिलेगा कैसे और कौन सा होता है मिनरल्स? जैसे हमारे क्या है, आयोडीन। आयोडीन हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मिनरल्स हम कहाँ से ले सकते हैं, तो इसका सोर्स क्या हो सकता है, वो होता है जैसे फिश है, जैसे सी फूड है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ये आयोडीन ले सकते हैं। मिल्क जो होता है वो भी आयोडीन प्रोवाइड करता है। योगर्ट जो होता है वो भी आयोडीन देता है। चीज़ जो होता है वो भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, आयोडीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमें आयोडीन क्या है, एक मिनरल्स है जो कि हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये हमें सोर्स देखें इसके। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट जो मिनरल्स है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहिए होता है हमारी बॉडी को, और लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में। ठीक है, ये कहाँ से मिल सकता है, मिल्क से आएगा, बनाना से आएगा। ठीक है, ये तो रिच सोर्स होते हैं। नट्स जो होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं पोटेशियम के। जो सीड्स हम खाते हैं वहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं आयरन। आयरन जो मिनरल होता है वो कहाँ कहाँ से आ जाएगा। सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, स्पेनिच, जो हमारी पालक होती है ना, पालक को खाना चाहिए। जितना आप पालक खाओगे उतना आयरन आपके अंदर आएगा। ठीक है, आयरन अच्छा होता है उसके अंदर। फिर आता है हमारे पास जो भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स जो होंगी उनके अंदर भी हमारे पास क्या है, आयरन प्रेजेंट होता है। एप्पल जो होता है उसके अंदर भी काफ़ी अमाउंट में आयरन होता है। बीन्स होती हैं उसमें भी होती हैं, या फिर हम सी फूड की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, सी फूड के अंदर भी अमाउंट में, कुछ अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है। फोर्थ हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम भी क्या है, एक मिनरल है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पोटेशियम क्या चीज़ है, एक विटामिन है या मिनरल्स है, तो ऑब्वियसली ये मिनरल है। ठीक है, तो आयरन भी है, जो कैल्शियम है ये भी एक मिनरल है। कैल्शियम कहाँ से मिल सकता है, हमें मिल्क से मिलता है और एग्स से मिलता है। तो हम अगर अपनी डाइटरी फाइबर, ये जो हमारी बैलेंस डाइट होगी उसके अंदर अगर हम ये सारी चीज़ें भी रखते हैं तो हमारे जो मिनरल्स होंगे उनकी भी क्वांटिटी पूरी हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस डाइट क्या है। जो हम कहते रहते हैं कि ये बैलेंस डाइट है, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये हेल्प करती है हमारी हमारी जो बॉडी होती है उसको ग्रोथ और मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, मेंटेनेंस किसकी करती है, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमारी क्या है, बैलेंस डाइट, यानी वो हर चीज़ प्रोवाइड करेगी जो एक गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए होती है। यानी इसके अंदर क्या होंगे, ऑल दी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को आगे काम करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, राइट क्वांटिटी के अंदर होने ज़रूरी होते हैं। हमें बल्क में नहीं चाहिए होती हैं चीज़ें, हमें राइट क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। अगर वो सही मात्रा के अंदर हैं तो वो हमारे लिए अच्छी हैं। जैसे ऑयल होता है, ऑयल भी हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है। अच्छा है अगर हम थोड़ा खाते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाएं तो वो हमें प्रॉब्लम देगा। ठीक है, साथ में गुड अमाउंट, जो हमारा जो बैलेंस होता है उसके अंदर रफेज का भी एक अच्छा खासा रोल होता है। रफेज एंड वाटर, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं इनका काम क्या क्या होता है। तो रफेज और वाटर भी पार्ट होते हैं एक बैलेंस डाइट के। ये सारी चीज़ अगर हमारे पास सारे के सारे न्यूट्रिएंट हैं, सारे मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, साथ में रफेज है, वाटर है, अगर ये सारी चीज़ मिल रही है तो वो क्या बन जाएगा, एक बैलेंस डाइट बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस डाइट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, प्रोटीन बहुत होता है वो मिल जाएगा। ग्राउंड नट्स ले सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट्स में हमारे पास फैट होता है तो वो भी हम ले सकते हैं। सोयाबीन, प्रोटीन भरमार होता है सोयाबीन के अंदर, वो ले सकते हैं हम। स्प्राउट्स, जो स्प्राउट्स खाते हैं ना, यानी जैसे मूंग है, मूंग की दाल को आप भिगो दोगे तो उस पर से ना क्या ऐसे छोटा सा प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्प्राउट सीड्स बोलते हैं। तो ये हमें इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, या तो हम मूंग का बोल सकते हैं या फिर कोई और ग्राम के भी स्प्राउट्स हम खा सकते हैं। ठीक है, कुछ फर्मेंटेटेड चीज़ें भी होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फर्मेंटेड
फूड्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास जो इडली होती है, सांभर होता है, मतलब इडली मेनली जो होता है फर्मेंटेड होता है, तो जो साउथ इंडियन खाना होता है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें भी हमारे पास काफ़ी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे बनाना है, फ्रूट है, ठीक है, बनाना है, स्पिनच है, ये सारी चीज़ अगर आ रही है इसके अंदर, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बैलेंस डाइट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम खा रहे हैं बैलेंस डाइट, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं प्रोसेस के अंदर, ठीक है, मतलब हमारे न्यूट्रिएंट लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं कई बार जब हम खाना बना रहे हैं उसी के अंदर। तो वो कौन से होते हैं, कब कब हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो सकता है। जैसे अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स होती हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, इनको अगर हम बहुत कॉन्टीन्यूसली बार बार अगर हम वॉश करे जा रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। एक कट करने के बाद, ठीक है, कटिंग और पीलिंग के बाद जो चीज़ काट के छील के हम रख सकते हैं, तो उनके बाद अगर हम वॉश करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ हमारे जो न्यूट्रिएंट होंगे वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो चांसेस होते हैं हमारे कुछ न्यूट्रिएंट जो होंगे वो निकल गए अगर कटिंग या पीलिंग के बाद हम उसको धोए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक रिपीटेड वॉश, अगर हम रिपीटेड वॉश ले जा रहे हैं एक चीज़ का, तो वो हमारे पास ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट उसका निकल जाता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, राइस में हम बहुत कॉन्टीन्यूसली अगर बहुत बार रिपीट करके वॉश करते हैं तो उसका कुछ हमारा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होंगे वो निकल जाएंगे। एंड कुछ पल्स, अगर हम पल्स की भी बात करें तो पल्सेस में भी यही चीज़ होगी, तो चांसेस होते हैं, ठीक है। एक्सेस वाटर ड्यूरिंग कुकिंग अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी एक्सेस हमने वाटर लिया, ऐसा नहीं है कि पानी डालना गलत है, नहीं, एक्सेस वाटर हमने कुकिंग के लिए यूज़ किया और बाद में क्या किया, अपना जो सामान था, जो हमारा फूड था वो तो निकाल लिया और पानी जो था उसको ड्रेन कर दिया, निकाल दिया, पानी को फेंक दिया, ठीक है। तो हमारे इस पानी के अंदर जो ये पानी प्रेजेंट था, उस पानी के अंदर हमारे काफ़ी सारे विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे जो कि हमारे लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए, जितना वाटर हमें चाहिए उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, एक आता है विटामिन सी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, जो कि डिजीज़ से हेल्प करता है, हमें बचाए रखता है, कोई डिजीज़ नहीं होने देता हमारी बॉडी के अंदर। तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है हीट की वजह से, यानी ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम पे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस खाने के विटामिन जो सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है इससे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम बार बार फैट जो होगा हाई क्वांटिटी में, यानी फैट को हमें पता है कि एक्सेस अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम फैट को एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं तो हमें क्या हो जाती है, कौन सी बीमारी, ओबेसिटी बीमारी हो जाती है, ठीक है, यानी मोटापा हो जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा विटामिन, मिनरल्स या कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से ओबेसिटी डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ओबेसिटी, फैट की वजह से ओबेसिटी आती है, बाकी उसे नहीं होती। तो अब हम बात करेंगे जितनी भी डेफिशिएंसीज होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, किस किस वजह से हो रही हैं और ये क्या चीज़ है, इनके ऊपर हम पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं डेफिशिएंसी होता क्या है। अगर एक पर्सन, कोई भी पर्सन है, वो इनफ अमाउंट में खाना नहीं खा पा रहा है, इनफ अमाउंट जो होता है फूड का वो नहीं खा पा रहा है, ठीक है, मे बी खा भी पा रहा हो लेकिन उसके अंदर इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, यानी अगर वो रोज़ क्या कर रहा है, एक चपाती खा रहा है और एक पिकल खा रहा है, चपाती पिकल यही खा रहा है और कुछ खा ही नहीं रहा, तो उसके अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कमी आ जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी आना, और कमी की वजह से कोई डिजीज़ होना, वो होता है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़। तो हम कोई भी एक न्यूट्रिएंट जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे हम सब्जियां भी चेंज करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम एक ही सब्जी रोज़ खाते हैं वही सब्जी हमेशा कंटिन्यू रहेंगी, नहीं, हम दाल भी चेंज करते हैं, हम सब्जी भी चेंज करते हैं, कई बार हम रोटी की भी चेंज करते हैं, जैसे रोटी नहीं तो आज राइस खा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं चेंज किस लिए की जाती है कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट वगैरह प्रॉपर मिले, कोई डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में ना आए, ठीक है। देखो डेफिशिएंसी आने के एक चांसेस क्या है कि हम प्रॉपर अमाउंट में फूड खा ही नहीं रहे, यानी इनफ अमाउंट फूड का है ही नहीं हमारी बॉडी में। दूसरा क्या है, इनफ अमाउंट का फूड है लेकिन वो फूड ऐसा है कि उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं है। अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो भी डेफिशिएंसी हो जाएगी डिजीज़ की।
सॉरी जो डेफिशिएंसी हो जाएगी उस न्यूट्रिएंट या उस प्रोटीन की, जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो डिजीज़ जो लैक हो जाएगा जिसकी वजह से होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाएंगी। जैसे अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, इससे हमारे पास क्या है, पहली चीज़ ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, ग्रोथ हमारी आगे नहीं होगी। प्रोटीन का काम क्या था, मसल्स को डेवलप करना, तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, स्वेलिंग आ जाएगी, फेस के ऊपर स्वेलिंग, यानी ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है, स्वेलिंग होने लग जाएगी फेस के ऊपर, तो पता है कि ये क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। जो डिसकलर होते हैं हमारे जो हमारे हेयर्स होते हैं, वो उसके अंदर डिसकलरेशन आ जाएगा, यानी हमारे जो बाल होंगे वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, स्किन जो होगी, स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, ये भी किसकी वजह से होगी, हमारे पास प्रोटीन की कमी की वजह से। डायरिया होता है, ठीक है, ये भी किसकी वजह से होता है, हमारे पास प्रोटीन की कमी की वजह से। यानी डेफिशिएंसी किसकी हो रही है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमारी डाइट होती है वो अगर हम डेफिशिएंसी देखें, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट यानी ज़्यादा अमाउंट में अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, और अगर हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक प्रॉपर अमाउंट में ना हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ना हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो हमारी ग्रोथ होगी बॉडी की वो रुक जाएगी। यानी कहीं पे भी हमारी ग्रोथ नहीं होगी, ना मसल्स डेवलप होंगी, ना हमारे पास जो हमारे जो हाइट है वो डेवलप होगी, ना कुछ और। यानी हमारी सारी जो ग्रोथ होगी वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, कम्प्लीटली रुक जाएगी, अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो हमारी बॉडी होगी वो कैसी दिखेगी, काफ़ी लीन दिखेगी, और काफ़ी थिन और वीक टाइप का जो इंसान होगा वो दिखेगा, काफ़ी वीक हो जाएगा, अगर हम ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास ये पता होना चाहिए किस विटामिन या मिनरल्स, ठीक है, विटामिन होंगे या फिर हम मिनरल्स की बात करेंगे, तो मिनरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है, कौन से विटामिन से कौन सी वाली डेफिशिएंसी हो रही है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। जैसे हमारे पास विटामिन हम ले रहे हैं, विटामिन ए की हम बात करते हैं। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी हमें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे उसके, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स हो जाएंगे हमारे इसमें कि पुअर विजन, दिखना बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आई से रिलेटेड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, विजन बंद हो जाएगा। जो डार्क एरिया होगा, ठीक है, डार्कनेस के अंदर हमारे पास विजन जो होगा वो कम्प्लीटली चला जाएगा, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी नाइट के अंदर जो पर्सन होगा वो प्रॉपरली देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमें दिखता है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, विटामिन B1, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए का इतना नहीं पूछा जाता, विटामिन बी का ज़्यादा पूछा जाता है। इससे बीमारी जो होती है उसको हम बेरी बोलते हैं, ये बीमारी का नाम होता है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी होती है विटामिन B1 की तो हमें जो डिजीज़ होगी वो बेरी होती है। और इस डिज़ीज़ का कैसे पता हमें कि ये डिज़ीज़ हो रही है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे वीक मसल्स, इतनी वीक हो जाती है यहाँ तक कि मसल्स कि आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती, बहुत लिटिल एनर्जी होती है हमारी बॉडी में, बस आप लेटे ही रह सकते हो, आप उठ नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसा फील होने लग जाता है बेरी में, और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन B1 की। विटामिन सी की बात करें, अगर हम विटामिन सी की बात करें, ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, सर्वेसी बीमारी का नाम होता है सर्वेसी। ठीक है, ये हो जाता है। यानी इसके अंदर अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग गम, हमारे दांतों में से खून आना स्टार्ट हो जाता है, आप ब्रश करोगे तो दांत में से खून निकलेगा, तो ब्लीडिंग गम्स दिखेंगे। जो वूंड होंगे, यानी कोई भी अगर घाव अगर आपको लगा हुआ है तो वो घाव को भरने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम अगर हम लगता है उसको पूरे को प्रॉपरली हील होने में। तो ये सिम्टम्स किसके होते हैं, सर्वेसी के, जिसकी विटामिन सी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, विटामिन सी की कमी की वजह से। ठीक है, अब आते हैं विटामिन
डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो होता है, अगर इसमें कमी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स हो जाते हैं, यानी जो हमारे पैर होते हैं, जो हमारे पैर होंगे वो घुटने से ना काफ़ी बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉब्लम होती है? बोन की प्रॉब्लम होती है। किसकी होती है? बोन्स की प्रॉब्लम होती है। बोन्स जो होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। सॉफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएंगी? ये बेंड हो जाएंगी, बेंड हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे क्या होंगे, जो घुटने होते हैं, जैसे ये हमारे पैर हैं तो घुटने जो होंगे वो थोड़े से ऐसे मुड़ जाते हैं, थोड़े अंदर की साइड आ जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। ये विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। फिर आता है मिनरल्स। मिनरल्स कौन से हैं हमारे पास? जैसे कैल्शियम की बात करी थी, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे पास कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? बोन्स या टूथ जो डीके होता है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कैल्शियम की कमी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जौन सा डिजीज़ हो रहा है वो। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे पास? अगर हम सिम्टम्स देखें, कैसे पता चलेगा हमें कैल्शियम की कमी हो रही है? तो हमारी जो बोन्स होंगी वो काफ़ी वीक हो जाएंगी, और टूथ जो होगा वो डीके होना ज़्यादा हो जाएगा। टूथ जो होंगे वो ख़राब होने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे, मतलब ये जो चांसेस होंगे उसके ज़्यादा हो जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन जो होगा, अगर ये वाला जो मिनरल्स है इसकी कमी हो जाए तो इसको हम गोइटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? गले की बीमारी होती है। हमारे गला काफ़ी ऐसा बड़ा सा ऐसा हो जाता है, गले में काफ़ी बड़ा सा गोला टाइप का बन जाता है, स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है? ग्लैंड की वजह से होती है, ठीक है। जो ग्लैंड हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेक के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या कर देता है? स्वेलिंग कर देता है वहाँ पे, ठीक है। स्वॉलन कर देता है उस पोर्शन को, और ये स्वॉलन होने की वजह से कई बार चांस होता है कि मेंटल रिटार्डेशन भी आ जाता है, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटीज़ या मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? यानी आप मेंटली प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली वो बच्चा नहीं कर पाता इसकी वजह से, ठीक है। तो प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन लेना हमें डेली ज़रूरी होता है। साथ में आयरन, ठीक है। आयरन जो होता है वो क्या है? अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का क्या लक्षण होता है? यानी हमारे जो ब्लड है उसमें कमी आने लग जाती है, जिसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो नॉर्मली इसके जो सिम्टम्स होंगे वो होगी वीकनेस। वीकनेस फील होगी, बहुत एक्सेस में वीकनेस फील होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारा जो बॉडी है उसके अंदर आयरन की कमी हो गई है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। इसके आगे हमारे इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर याद करनी है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो डू आस्क, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then like and comment and subscribe my channel. Thank you guys for watching this video.